भक्तराज केवट भैया की इस परम पुनीत धरा श्रृंगवेरपुर धाम में स्थित ये ग्राम परानुपुर, जिसके इस परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप चल रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज द्वितीय सत्र में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आयोजन के मुख्य यजमान स्वयं श्री हनुमान जी महाराज, आयोजक के रूप में परमादरणीय बाबू जी श्रीमान अजीत पांडे जी, मैया श्रीमती पुष्पा पांडे जी, साथ में बाबू आनंद पांडे, बहू रानी दीपशिखा पांडे, पूरा परिवार, छोटे भैया अनुराग पांडे, जिनके पुण्योदय के परिणाम से इस धरा पर यह कथा मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको बैठकर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज द्वितीय सत्र में हमारे आपके मध्य श्री धाम अयोध्या से श्री दशरथ महल से पूज्य महाराज श्री यहाँ पर कल भी उपस्थित हुए, आज कृपा करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे आपके मध्य लखनऊ से चलकर आए लखनऊ के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जज साहब श्रीमान शिवेंद्र मिश्र जी अपने पूज्य बाबू जी के साथ यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बिहार बक्सर से चलकर आए भोजपुरी जगत में जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, बड़े भैया श्रीमान भरत शर्मा व्यास जी, सब परिवार यहाँ पर कथा श्रवण करने के उपस्थित हुए हैं। अभी इस कथा के पहले हम लोग 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, मेलबोर्न में राम कथा था। तो वहां जिनके घर में ठाकुर जी का निवास था 4 दिनों तक, भैया श्रीमान मार्क गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया से चलकर यहाँ पर कथा में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भी आपका। जय जय। 2 साल पहले हम लोग सिवान बिहार में राम कथा गाए और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस कथा के आयोजक सिवान के जितने प्रतिष्ठित डॉक्टर लोग हैं उन सभी लोगों ने मिलकर उस कथा की रचना की और बहुत बृहद आयोजन कराया। और वो लोग फिर अगले वर्ष मार्च के महीने में 8 से 16 मार्च सिवान की धरती पर फिर राम कथा का आयोजन किए हैं। आदरणीय डॉक्टर श्रीमान शरद चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित है। कहाँ बैठे भैया? इधर। अच्छा, इधर ही बैठे हैं, हम उधर ढूंढ रहे हैं। आदरणीय शरद जी, हमारे बड़े भैया श्रीमान नंद कुमार द्विवेदी जी उपस्थित है सिवान बिहार से। अभी हम लोग पितृपक्ष में भिलाई में राम कथा की, तो उस कथा के जो मेन मुख्य कर्ता धर्ता थे बड़े भैया श्रीमान विनोद कुमार सिंह जी, विनोद सिंह जी पूरे दल बल के साथ भिलाई से चलकर यहाँ पर आए हैं। भैया कहाँ बैठे हैं? अच्छा, आप भी उधर बैठे हैं। जय जय, स्वागत है। अगले महीने, अगले वर्ष जनवरी के महीने में संभवतः 26 जनवरी से 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 26 जनवरी से 3 फरवरी तक गोरखपुर शहर के मध्य में राम कथा होने वाली है। और उस कथा के जितने आयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, श्रीमान मदन मोहन त्रिपाठी जी, श्रीमान अविनाश पांडे जी, श्रीमान अशोक शुक्ला जी, श्रीमती मधुबाला पांडे जी, ये सभी लोग गोरखपुर से यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कहाँ बैठे हैं सब लोग? कहाँ है? अच्छा, आप लोग उधर हैं। अच्छा, ठीक है, स्वागतम। छत्तीसगढ़ से चलकर आए बालोद से श्रीमान डोमान साहू जी, हमारे एक भैया हैं बंबई से श्रीमान अजय गुप्ता जी। कहाँ बैठे हैं बाबा? बंबई से चलकर आए हैं। ये केवल 1 दिन के लिए आते हैं, हर महीना में एक बार आते हैं, बैटरी चार्ज करके चले जाते हैं। अभी अचानक मैंने देखा कि उपस्थित हुए हैं, बंबई से चलकर आए भैया अजय गुप्ता जी। और जो मंच पर उद्घोषणा कर रहे हैं बड़े भैया श्रीमान जगदीश देशमुख जी, आपको बताऊं ये भी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं केवल मंच संचालन करने के लिए। एक बार कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिवादन करेंगे। इनके अलावा आस पास सुदूर से जितने लोग आप आए हैं, जो आ रहे हैं,
जो पंडाल में भीतर बैठे हैं, जो पंडाल में घुस नहीं पाए अथवा जो रास्ते में अटके हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। आनंद बाबू कहाँ बैठे हैं? बाबू कल ये किनारे वाला पर्दा खुलवाइए, दोनों तरफ का पर्दा खुलवाइए। आज ना खुल पाई, सील है ना वो लाल उजर, कल खुलवाई और बैरिकेडिंग करके बाहर मैटिंग करवाई बिछवाने के लिए। कहाँ लोग बैठेंगे? अभी तो 7 दिन बाकी है कथा के। लेकिन मैं पुनः आपसे एक बार कहूं, इस प्रतापगढ़ है ना, हाँ, प्रतापगढ़ जिला और श्रृंगवेरपुर धाम, मूल रूप से कहें उत्तर प्रदेश, जितनी श्रद्धा के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी श्रद्धा को मेरा बारंबार प्रणाम और वंदन है। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा गाई। शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में भगवान शिव और मां सती के चरित्र को श्रवण किया। सती मैया पार्वती मैया के रूप में अवतार ली है। नारद जी ने हाथ देख करके भगवान शिव का स्वरूप का वर्णन किया है। मां ने घोर तपस्या की, वरदान प्राप्त हुआ है। इधर ताड़कासुर का जन्म हुआ, वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से। उसके वध के लिए भगवान शंकर का विवाह कराना उचित था। अस्तु कामदेव को प्रेरित करके देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से बाहर बुलाया है। समाधि से आकर बाबा ने कामदेव को भस्म किया, रति को वरदान दिया है। देवताओं ने भगवान शंकर से विवाह के लिए निवेदन किया, बाबा ने अनुमति प्रदान की है। और मुहूर्त लेने के लिए सप्तऋषिगण हिमाचल जी के पास पहुंचे हैं नगर में। सप्तऋषिगण सबसे पहले पार्वती मैया के पास गए और जाकर पुनः एक बार फिर से परीक्षा ली उनकी। जाकर सप्तऋषिगण कहते हैं कि आप शंकर भगवान से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन आपको पता नहीं भगवान शिव ने काम को ही भस्म कर दिया, तो उनकी कामनाएं सभी समाप्त हो गई। मां बहुत जोर से हंसकर मुस्कुराकर मां ने कहा सप्तऋषियों से, क्या आपको लग रहा है कि भगवान शंकर अब तक काम से युक्त थे? तुम्हारे जान काम अब जा जब जाकर कहा कि हे भवानी जी, भगवान शंकर ने काम को ही भस्म कर दिया। मां ने कहा आपको लग रहा है कि क्या भगवान शंकर अब भस्म की है, अब तक काम से युक्त थे? हमारी दृष्टि से देखिए, हमारे जान सदा शिव अज निष्ठा सुनकर मुनियों ने जय जयकार की। हिमाचल जी के यहाँ से मुहूर्त लेकर गए, ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने कल आपने श्रवण किया, सभी देवताओं को बुलाया और विवाह का दिन आ गया। वो स्वामी जी कहते हैं विवाह के दिन लगे सवारन सकल सुर वाहन देवी हो ही सगुन मंगल शुभद आप इस दृश्य का दर्शन करिए। वर्तमान समय में जिसके घर विवाह होता है उसके घर बधाई गाई जाती है, या तो दूल्हे के घर नहीं तो
दुल्हन के घर। लेकिन भगवान शंकर का विवाह पूरी धरती पर एकमात्र ऐसा विवाह है जहां दूल्हे के घर कोई बधाई उत्सव नहीं है, सारा मंगल महोत्सव बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के घर में वाद्य बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सभी देवता अपना श्रृंगार करते हैं।